Hello everyone, very good morning my dear 4th class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our 56th session number 56. So how are you all? I hope you all are fine and doing well there. So children, let's start our Hindi class. See children, this is your Hindi reader and which class it is? 4th, and what's its name? Bal Suman. Are you ready with this readers? Okay, now open your readers. So children, what we learned in your previous class? हमारी previous class में क्या पढ़े तो बच्चों? कौन सा लेसन चल रहा है? Have you remembered this? I think our third lesson is going on. Okay, what is our third lesson name? कृष्ण और सुदामा. हमारा थर्ड लेसन नेम क्या है बच्चों? कृष्ण और सुदामा. यहाँ पर ये कृष्ण और सुदामा कौन है? अच्छे मित्र है. ठीक है, यानी कि अच्छे मित्र है, दोस्त है अच्छे. तो चलिए हम लास्ट प्रीवियस क्लास में देखिए हमारा लेसन स्टार्ट करे थे कृष्ण और सुदामा. पेज नंबर 12 पे देखिए यहाँ पर तक हमारा कंप्लीट हो गया था. तो क्या पढ़े थे बच्चों हम यहाँ पर कृष्ण और सुदामा के बारे में? वो दोनों क्या है, बहुत ही अच्छे मित्र हैं और एक ही गुरु के आश्रम में वे दोनों साथ में पढ़ते थे. और पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद वे लोग क्या हो गए, अपने अपने घर चले गए. तब उसके बाद क्या हुआ, कृष्णा जो थे वो एक द्वारिका के राजा बन गए. यानी कि जगह का नाम है, यानी कि स्थान का नाम है द्वारिका. तो द्वारका जो स्थान है वहाँ के कृष्णा जो है राजा बन गए थे. और सुदामा जो है अपनी पत्नी के साथ गांव में रहते थे और वो गरीबी का ज़िंदगी गुजारने लगे. जो मिल जाता वही खा लेते थे और भगवान का भजन भी करते थे. तो एक बार क्या हुआ बच्चों, सुदामा कई दिन तक उनको कुछ भी नहीं मिला और इस पर उनके परिवार की हालत जो है बहुत ही ख़राब होती जा रही थी. तो उनकी पत्नी ने क्या किया बच्चों, उन्हें बचपन के मित्र कृष्णा के पास जाने की सलाह दी. यानी कि जाकर उनसे मिलने की सलाह दी थी, यानी कि एडवाइस दी थी. किसने दी थी बच्चों? सुदामा की पत्नी ने कृष्णा से मिलने की, उनके जो बचपन के मित्र कृष्णा जो थे उनसे मिलने की सलाह दी थी. तो चलिए हम लास्ट प्रीवियस क्लास में देखिए यहाँ तक पढ़े थे. तो आज हमारा कंटिन्यू करेंगे लेसन. तो चलिए पढ़ेंगे कि सुदामा जो है अपने कृष्णा के दोस्त के पास जाते हैं या नहीं, या फिर जाकर क्या करते हैं, हमारा लेसन में कंटिन्यू करेंगे. सो कीप योर फिंगर्स ऑन दिस पैराग्राफ. सो those who are having readers, so keep your fingers on your readers, and those who are not having, see in your screens. Okay. सुदामा जाने के लिए तैयार हो गए. उनकी पत्नी कृष्णा को उपहार देने के लिए पड़ोसिन से थोड़े चावल मांग लाई. तो बच्चों सुदामा जो थे वो जाने के लिए तैयार हो गए. उनकी पत्नी ने सलाह दी थी ना उनके दोस्त कृष्णा से मिलने के लिए. तो इस बात के लिए सुदामा जो है तैयार हो गए जाने के लिए. और उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी ने क्या किया, कृष्णा को उपहार देने के लिए, यानी कि उपहार यानी कि गिफ्ट, भेंट, तोहफा देने के लिए उनकी पत्नी ने क्या किया, पड़ोसिन जो होती है घर के अड़ोस पड़ोस में जो होते हैं नेबर्स, तो वो पड़ोसिन के पास से क्या करे, सुदामा की बीवी थोड़े से चावल मांग लाए. चावलों की पोटली लेकर सुदामा कृष्णा से मिलने द्वारका जा पहुँचे. तो बच्चों चावल की जो पोटली थी वे लेकर सुदामा जो है उन्होंने कृष्णा अपने दोस्त से मिलने के लिए द्वारका जा पहुँचे. वहाँ पर गए, द्वारका जहाँ पर कृष्णा थे और वहाँ के राजा थे, वहाँ पर जा पहुँचे सुदामा. वहाँ के बड़े बड़े भवन देखकर वे हैरान रह गए. वहाँ पर जो बड़े बड़े भवन यानी कि बिल्डिंग जो होते हैं बड़े बड़े, तो वो भवन यानी कि बिल्डिंग को बोलते हैं हिंदी में. तो वहाँ के जो बड़े बड़े भवन थे वे देखकर सुदामा जो है हैरान रह गए, यानी कि एकदम सरप्राइज रह गए, हैरान रह गए. तो चलिए, द्वारका के राजा कृष्णा ने अपने मित्र सुदामा का बहुत आदर सत्कार किया. तो वहाँ जाने के बाद सुदामा का वहाँ पर ही बहुत ही आदर सत्कार किया गया. किसने किया? द्वारका के राजा कृष्णा, यानी कि इनके जो मित्र थे सुदामा के, उन्होंने बहुत ही उनका आदर सत्कार किया, यानी कि सम्मान किया. दोनों मित्र बचपन की बातें याद करने लगे और बचपन की शरारतें याद करके हंसने लगे. जैसे ही दोनों मित्र मिले वे लोग क्या करें, बचपन की बातें याद करने लगे और बचपन की शरारतें भी याद कर दोनों हंसने लगे. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में कृष्णा और सुदामा दोनों बैठ गए हैं यहाँ पर और बातें कर रहे हैं, है ना. तो चलिए हंसने लगे दोनों. और तभी कृष्णा ने सुदामा से पूछा कि क्या भाभी ने मेरे लिए कोई उपहार नहीं भेजा. ये प्रश्न पूछा. किसने पूछा?
यस, कृष्णा ने सुदामा से पूछा कि क्या भाभी ने मेरे लिए कोई उपहार यानी कि तोहफा, गिफ्ट, भेंट जो होता है वो नहीं भेजा क्या बोलकर कृष्णा ने सुदामा से पूछा। सुदामा ने शर्माते हुए चावलों की पोटली कृष्णा के आगे रख दी। तो सुदामा जो थे उनके दोस्त, उन्होंने शर्माते हुए, हिचकिचाते हुए एकदम चावलों की पोटली जो थी वो कृष्णा के आगे रख दी, यानी कि सामने रख दी। तो बच्चों वो क्यों हिचकिचा रहे थे, यानी कि क्यों शर्मा रहे थे कि उनके दोस्त इतने बड़े राजा है, द्वारका के राजा बने हुए हैं, तो मैं इनके सामने इतनी छोटी सी भेंट कैसे दूँ बोलकर वे थोड़ा सा शर्मा रहे थे, हिचकिचा रहे थे। तो फिर भी उन्होंने वो पोटली कृष्णा के आगे रख दी। कृष्णा बड़े प्यार से चावल खाने लगे। कृष्णा क्या हुआ, वो भेंट ही बहुत ही अच्छे से स्वीकार कर लिए उन्होंने, इसको एक्सेप्ट करते हुए उसको खाने लगे, प्यार से खाने लगे। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, यहाँ पर कृष्णा और यहाँ पर सुदामा जो है बैठे हुए, तो उन्होंने जैसे ही पोटली दी उनके हाथ में रखी तो उन्होंने वो लेकर उसे प्यार से खाने लगे। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर चित्र में, वे उनके हाथ में चावलों की पोटली है और वे खा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उन्होंने बड़े प्यार से खाने लगे और कुछ दिन वहाँ रहकर सुदामा अपने घर लौट गए। तो कुछ दिन क्या हुआ, वहाँ पर थोड़े दिन उन्होंने वहाँ पर रहे सुदामा, और रहने के बाद वे अपने घर लौट गए। अपने गांव पहुंचकर वे दंग रह गए। सुदामा जो है वापस अपने गांव पहुंचकर और दंग रह गए यानी कि अचंभित रह गए, आश्चर्यचकित यानी कि एकदम हैरान रह गए, सरप्राइज रह गए, दंग रह गए। क्यों रह गए, चलिए, जहाँ उनका टूटा फूटा घर था वहाँ अब वो महल खड़ा था। जिस वक्त उन्हें जा रहे थे वहाँ पर जो है उनका एक छोटा छोटा घर था, टूटा फूटा सा एक घर था। और जैसे ही कृष्णा उनके दोस्त से मिलकर वापस आए अपने गांव, तब वहाँ पर क्या देखते हैं कि वे वहाँ पर एक महल खड़ा है, इनके भवन खड़ा है, महल खड़ा है। तो सुदामा समझ गए कि ये सब श्री कृष्णा की कृपा है। तो जैसे ही उन्होंने महल को देखा वे समझ गए कि ये किसकी देन है, किसने दिया है। समझ गए कि वे ये सब श्री कृष्णा, जिनके मित्र थे कृष्णा, उनका पूरा नाम है श्री कृष्णा, तो समझ गए इन्होंने कि ये सब श्री कृष्णा की कृपा है, यानी कि देन है, इनकी हमदर्दी है, दया है, जो यहाँ पर उनका महल खड़ा हुआ है। तो कृष्णा जो है उनकी जो गरीबी देखकर सुदामा की, उन्होंने क्या किया, उनके वहाँ पर पहुँचने से पहले वहाँ पर उन्होंने, यानी कि कुछ दिन यहाँ पर रुके थे ना, यहाँ पर जो सुदामा जो थे कृष्णा के मित्र, उन्होंने वहाँ पर थोड़े दिन रुके थे कृष्णा के पास। तो जितने दिन रुके थे उतने दिन में ही उन्होंने क्या करे, कृष्णा वहाँ पर महल बनवाने लगाए। तो जैसे उन्होंने वापस पलटे वहाँ पर, तो क्या देखे कि वहाँ पर एक महल खड़ा था। तो उन्होंने समझ गए कि ये सब कृष्णा की देन है, यानी कि कृपा है, उनकी हमदर्दी है बोलकर वे समझ गए। ओके, तो बच्चों ये लेसन से आपको क्या सीख मिलती है कि जो मित्रता होती है, यानी कि दोस्ती जो होती है, वो ऊंच नीच, अमीर गरीब, वो जो सच्ची मित्रता होती है, यानी कि अच्छी दोस्ती जो होती है, अच्छी फ्रेंडशिप, गुड फ्रेंडशिप जो होती है, वे ऊंच नीच, अमीर गरीब इस तरह के भेदभाव को नहीं देखती। वो स्वार्थ भाव से एकदम परी होती है, अलग होती है। स्वार्थ भाव यानी कि अपने मतलब के लिए दोस्ती रखना, वे दोस्ती नहीं कहलाती है। जैसे कि हम पढ़े थे पीछे, जहाँ पर मतलब होता है वहाँ पर दोस्ती नहीं होती बोलकर यहाँ पर कृष्णा ने कहा था। तो इस तरह से बच्चों इन लोगों की दोस्ती, यहाँ पर इन लोगों की दोस्ती का सही अर्थ है कि ये उन्होंने कहा था ना कि जहाँ पर मतलब होता है वहाँ पर दोस्ती नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर वो लोग भी स्वार्थ भाव से परे हुए थे, यानी कि अपने सेल्फ के लिए दोस्ती रखना, अपने मतलब के लिए दोस्ती रखना, इन लोगों में ऐसी आदत नहीं थी। और दोस्ती जो है बहुत ही अच्छी दोस्ती थी लोगों की, ऊंच नीच, अमीर गरीब ये सब नहीं देखते थे वो लोग। देखिए यहाँ पर जो कृष्णा थे, जो वो अमीर थे, राजा थे, यहाँ पर जो थे सुदामा जो थे बहुत ही गरीब थे, फिर भी उन्होंने दोस्ती नहीं तोड़े, अपने दोस्त की मदद करी। तो बच्चों हमें यही सीख मिलती है, दोस्ती जो है स्वार्थ भाव से एकदम परी होती है, यानी कि अलग होती है। अपने मतलब के लिए दोस्ती नहीं कहलाती है। ठीक है, दोस्ती में अमीर गरीब, ऊंच नीच ये सब सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। ठीक है, दोस्ती में जो है जब कठिन परिस्थितियों में साथ देना है, सच्ची दोस्ती कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है, लेसन कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आज आपको क्या करना है, इसके यहाँ पर जो शब्द अर्थ है ये आपको आपके नोट्स में 1 टाइम लिखना है। ठीक है, जो हमारा एक्सरसाइज बिट्स है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो सो what you have to done in your notes, so write on this words meaning 1 time in your notes. ओके, राइट नीटली एंड प्रॉपरली। सो हमारी लास्ट प्रीवियस क्लास में देखिए आपको हम इसके आई थिंक यहाँ पर जो है शब्द अर्थ दिए थे आपको, कठिन शब्द दिए थे, यानी कि हार्ड वर्ड्स दिए थे। तो आज आपको इसके
इसके आपको शब्द अर्थ लिखना है, यानी कि वर्ड्स मीनिंग लिखना है। ओके, तो देखिए हमारा शब्द अर्थ, ये हमारी सेकेंड बिट है, आपको नोट्स में जो लिखना है सेकेंड बिट है शब्द अर्थ। फर्स्ट वन देखिए मित्र, माँ को छोटी की मात्रा, मित्र यानी कि दोस्त, फ्रेंड जो होता है उसे मित्र बोलते हैं हिंदी में। सेकेंड देखिए गुरु, गुरु यानी कि अध्यापक, टीचर। ओके, थर्ड देखिए आश्रम, आश्रम यानी कि प्राचीन समय की पाठशाला, पुराने ज़माने की, पुराने समय की जो होती है, वक्त की होती है, पहले की पाठशाला जो होता है आश्रम बोलेंगे। फोर्थ देखिए उपहार, उपहार यानी कि भेंट, यानी कि गिफ्ट, तोहफा। फिफ्थ देखिए आदर सत्कार यानी कि सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। ओके, आदर सत्कार यानी कि सम्मान। दंग, दंग का अर्थ क्या होता है? अचंभित यानी कि आश्चर्यचकित, यानी कि एकदम हैरान हो जाना। ठीक है, सरप्राइज। So children, this is your words meaning. So write down this words meaning one time in your notes. Write neatly and properly. Read and write, children. Okay, read with spelling. Okay, write neatly and properly. So this is your second bit in your notes. So write down this bit one time in your notes. Okay. So children, inshallah we'll meet our next class. Until then, take care. Have a nice day, everyone.